और आज हम बात करेंगे क्लास 3 में वाक्यांश के बारे में, यानी फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। तो ये इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये है आपका क्लास 3। तो आपका ये जो क्लास 3 है, मैंने जैसा पहले ही बताया कि इसमें हम जानेंगे कि फ्रेज क्या होता है, यानी कि जो वाक्यांश होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने तो आपको पहला चीज़ बता ही दिया था कि दिस दैट दीज दोस्त का प्रयोग कहाँ पे करना है, कैसे करना है। सेम उसी चीज़ का प्रयोग आपको इसमें भी करना है। कुछ सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी वाक्यांश, जैसे इन, ऑन, ऑफ, फॉर, विथ, बाई, ये सब चीज़ें ऐड करके उसमें दिस दैट के साथ किस तरीके से इसको मिला के लिखा जाता है, इसका वाक्य किस तरीके से बनता है, वाक्यांश किस तरीके से बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ फ्रेज, ठीक है। ये होता है आपका PHRASE। फ्रेज मीन्स होता है आपका वाक्यांश। फ्रेज मीन्स होता है आपका वाक्यांश। वाक्यांश में कौन कौन से आज चीजें हम कवर करने वाले हैं, आपको दिखा दें कौन कौन से मीनिंग है इसमें। जैसे सबसे फर्स्ट मीनिंग जो आपकी आती है, यहाँ पे आती है इन, ठीक है। इन मीन्स होता है में, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। और आन मीन्स होता है पर। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए वो होता है फ्रॉम, विथ और बाई। तीनों का जो मीनिंग होता है वो से ही होता है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, FROM, तो फ्रॉम मीन्स आपका से होता है। किस अर्थ में कैसे प्रयोग होगा मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रॉम कहाँ पे लगाना है, विथ कहाँ पे लगाना है, बाई कहाँ पे लगाना है, जबकि तीनों का मीन्स सेम ही होता है, से होता है तीनों का। फ्रॉम और विथ, WITH, विथ मीन्स भी आपका से होता है। और बाई, BY, बाई मीन्स भी आपका से ही होता है। तो तीनों का जो मीनिंग होता है वो से होता है। तो किस जगह कौन सी मीनिंग आपकी प्रयोग करनी है, जैसे फ्रॉम आपको वहाँ पे लगाना है। जैसे कहीं पे किसी भी मीनिंग में से है, कोई भी शब्द में से है और उसमें अलग होने का अर्थ आ रहा है, तो आपको वहाँ पे लगाना है फ्रॉम, यानी कि अलग होने का अर्थ है। जहाँ पे अलग होने का अर्थ है, किसी चीज़ से अलग होने का अर्थ है, वहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना है, ठीक है। और जहाँ पे साथ होने का अर्थ आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ जैसे साथ में है, हम इसको एग्जाम्पल के साथ बड़े ही अच्छे से समझने वाले हैं इसी वीडियो में। आप वीडियो में बने रहना, तभी जो है सारी चीज़ें समझ आएंगे, अन्यथा आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है। क्योंकि मैं जो है इतनी सारी चीज़ें जो कवर कर रहा हूँ, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखेंगी, आप देखोगे, तभी जो है आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आपको आगे चल के कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो हर वीडियो में आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि वीडियो स्किप नहीं करनी है। इस टाइप का आपको वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी देखने को जिसमें इतना एक्सप्लेन किया हो और शुरू से इस तरीके से बताया जा रहा हो। जहाँ पे अलग होने का अर्थ है वहाँ पे आपको से के लिए फ्रॉम लगाना है। जहाँ पे आपका साथ होने का अर्थ है वहाँ पे से के लिए विथ लगाना है। जहाँ पे आपका के द्वारा इसका अर्थ आएगा वहाँ पे से के लिए आपको बाई लगाना है, ठीक है। ये तीन मैंने जो है सारी मीनिंग आपको बता दें कैसे क्या होगा। और दो मीनिंग और हैं, मैं वो भी आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कहीं पे आपका आता है ऑफ, यानी कि OF, ठीक है। ऑफ मीन्स होता है का, के, की, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका एक मीनिंग आता है फार, FOR। फार मीन्स होता है के लिए, फार मीन्स होता है के लिए। जहाँ पे के लिए का अर्थ आ रहा हो वहाँ पे आपको सीधा सा लगाना है फॉर, FOR, ठीक है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि किसका मीनिंग क्या होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो है ये सब सारी चीज़ें किस तरीके से प्रयोग करनी है किसी भी वाक्य में। जो मैंने कल आपको बताया था दिस दैट दीज दोस्त का प्रयोग, उसका भी यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप जाके देखो, तभी जो है सारी चीज़ें आगे की ये समझ आएगी, अन्यथा आपको नहीं समझ आएगा। अब हम करते क्या है कि इसको सारा कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ें मिल रही हैं, कोई भी जैसे वाक्यांश आपके सामने आ गया, उसका आप किस तरीके से अर्थ निकालोगे, किस तरीके से बनाओगे, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे ही देता हूँ। अभी स्पेस यहाँ पे बाकी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे इस घर में ये जो आपकी, अगर इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पे में होगा उसकी जो मीनिंग होती है वो इन होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इन लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो मीनिंग होता है वो दिस होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है दिस, इन दिस होम, ठीक है। होम मीन्स आपका होता है घर, HOME। तो आप जो है इस टाइप से इसको कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे अगर है उस घर में, उस घर में, तो आपका हो जाएगा इन दैट होम। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे इसको। उसके बाद मैंने कल आपको ये बताया था कि इस दिस मीन्स होता है दैट, यहाँ रहेगा, वहाँ पे उस अगर रहेगा तो दैट लगाना है। उसके बाद थर्ड जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इन कमरों में। ठीक है, तो इसका आप क्या लिखोगे, इसका लिखोगे आप इन दीज रूम्स। ठीक है, मैं आपको इन का प्रयोग बता दिया। जैसे अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और आपका इसका देते हैं, चौथे नंबर पे हम आपको दे देते हैं पर का एग्जांपल। ठीक है, आन कहाँ पे प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पे है उस छत पर। अब यहाँ पे जो पर की स्पेलिंग होती है वो होती है आन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन। उसके बाद उसका क्या होता है दैट। ठीक है, ऑन दैट रूफ, रूफ मीन्स हो जाए छत आपका। ठीक है, ऑन दैट रूफ हो जाएगा इस टाइप से। मान लीजिए आपको कहीं पे लिखा हुआ है उन टोकरियों में, बास्केट मीन्स होती है टोकरी, तो इन दोज। ठीक है, दोज मीन्स होता है उन, इन दोज बास्केट्स, BASKETS, टोकरियां हैं। तो यानी कि जो उन है वो आपका, मैंने कल बताया था कि बहुवचन होता है, तो उसके साथ में आपका बास्केट के साथ बास्केट्स हो जाएगा। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जिसके लास्ट में OXHS आएगा उसमें आपको ES लगाना है, बाकी सब में आपको S लगाना है अगर आपको बहुवचन बनाना है तो। क्योंकि आपका जो ये उन है ये एक प्रकार का प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। ये जो आपका इस है ये एक वचन है, उस भी एक वचन है, इन बहुवचन है, और ये उन भी आपका बहुवचन है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि फ्रॉम, विथ, बाई, ये तीनों का प्रयोग कहाँ आप करोगे। बाकी उसके बाद जो फार है और आफ है इसका भी प्रयोग बताएंगे इसी वीडियो में। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें नोट डाउन रहने देते हैं, साइड का हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ का साइड का इरेज करके आपको यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं ये चीज़। हाँ, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको हम सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। ये इसका प्रयोग, मैं आपको इसका प्रयोग बताने चल रहा हूँ। ये फ्रॉम, विथ और बाई तीनों का मतलब से होता है, तीनों का अर्थ अलग अलग किस तरीके से करेंगे, किस वाक्य में प्रयोग करेंगे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जब सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे लेंगे वो हम लेंगे उस घर से। उस घर से यानी कि उस घर से, वो घर जो है वो दूर है। ठीक है, तो यानी कि वो अलग हो रहा है, मतलब कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए माने पूरा वाक्य कि उस घर से हम आ रहे हैं, तो उस घर से हम आ रहे हैं तो उस घर से हम अलग होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्रॉम दैट होम। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी किसी वाक्य में अगर से है, अर्थ वहाँ पे अलग होने का आ रहा है, तो वहाँ पे आपको से के लिए फ्रॉम लगाना है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आपका विथ है, तो जैसे इस मार्कर से या फिर इस कलम से हम माने तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस कलम से। अब मान लीजिए हम पूरा वाक्य करें कि इस कलम से हम लिख रहे हैं, तो क्या होगा, ये कलम हमारे साथ में है ना, तो यहाँ पे इस कलम से है अगर, तो यहाँ पे जो से के लिए अर्थ आ रहा है वो क्या है, साथ। ठीक है, ये हमारे साथ है, विथ दिस पेन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, से के लिए विथ। ठीक है, विथ का प्रयोग करेंगे जहाँ पे साथ होने का अर्थ हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विथ दिस पेन। तो ये हो जाएगा आपका आराम से। उसके बाद बाई का कहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ पे से हो। बाई का प्रयोग ऐसे करेंगे जैसे उस गाड़ी से या फिर उस जहाज से, उस जहाज से ही हम मानते हैं। तो यहाँ पे के द्वारा का अर्थ है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे उस बस से, उस कार से, उस जहाज से, कोई भी चीज़ जहाँ सफ़र करने वाली होगी यहाँ पे के द्वारा का अर्थ आएगा। जहाँ पे मतलब लगेगा कि उसके द्वारा हम यहाँ पे आए, उसके द्वारा यहाँ आए, बाईसाइकिल के द्वारा आए, साइकिल के द्वारा आए, बस के द्वारा आए, एरोप्लेन के द्वारा आए, जहाँ पे के द्वारा का अर्थ है। तो यहाँ पे उस जहाज से है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई दैट एरोप्लेन। अब तीनों का एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि ये से का आप किस तरीके से करोगे। अब बचा हुआ है ये आपका ऑफ मीन्स का के की होता है, इसको आप जानते रहना, ये आगे प्रयोग आएगा। और यहाँ पे के लिए का जो प्रयोग है मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे इसका दे रहा हूँ। के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया उन लड़कों के लिए, तो यहाँ पे जो के लिए है, के लिए का होगा फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका फॉर।
उन मैंने क्या बताया था, उन, इनका होता है दीज, उनका होता है दोज, ठीक है। तो उनके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे, तो फॉर दोज बॉयज, ठीक है। यहाँ पे जो बॉय है, यहाँ लड़कों हैं तो बॉय का बॉयज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कल ही कि ये जो दोज होता है ये बहुवचन है, दीज भी बहुवचन है, दिस और दैट एक वचन है यानी सिंगुलर है, दीज और दोज बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, ठीक है। और जो ऑफ का ये जो प्रयोग है इसका प्रयोग आगे आने वाला है। मैंने ये वाक्यांश का पार्ट था तो इसको मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया कि ताकि आप जानते रहो कि आप मीन्स का के की तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये जो आप का आपका प्रयोग है आगे चल के हम करवाएंगे, इसका प्रयोग आपका कहाँ पे होता है यूज हम बता देंगे आगे चल के, आप जानते रहो बस, ठीक है। तो क्लास थर्ड में मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बता दी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मीनिंग्स होती है। तो मीनिंग आपके कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप इसको देखो। इसको आप नहीं जानोगे तो आगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर करना उनके साथ जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, उनको जो है वीडियोज़ मिल नहीं पाती हैं सही तरीके से, जो शुरू से बताया जा रहा है सब कुछ चीज़। तो अगर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, शुरुआत से बता रहा हूँ, तो आप किसी का दूसरे का भी भला सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपना ठीक है सारी चीज़ें देख रहे हो, कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों को के साथ भी शेयर करोगे तो और मज़ा आएगा हमें भी और दूसरों को भी जो सीखना चाहता है वास्तव में इंग्लिश। जैसे जो सबसे फर्स्ट मीनिंग है वो है आपका टॉय। टॉय मीन्स आपका खिलौना होता है। सेकंड आपका है बास्केट। बास्केट मीन्स टोकरी होती है। थर्ड है आपका नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू। फोर्थ नंबर आपका है फील्ड। फील्ड मीन्स होता है खेत या फिर आप मैदान भी कह सकते हो इसको, दोनों चीज़ें होती हैं। पांचवें नंबर की जो है आपकी ये है हाउस, HOUSE। बहुत ही बेसिक मीनिंग है, क्योंकि देखिए आप सीधा सा क्या देख रहे हो, आप बेसिक इंग्लिश देख रहे हो, और बेसिक इंग्लिश में यही बताया जाएगा कि मीनिंग सब कुछ सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे। ऐसा मत सोचो कि बहुत ही इजी है या फिर आपको आता है, किसी किसी को ये सारी चीज़ें बहुत ही टफ लगती हैं। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको बेसिक इंग्लिश में कवर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो सबकी तरह हम भी बताने लग गए तो क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपका जो हाउस है, हाउस मीन्स होता है मकान। और आपका जो छठे नंबर की मीनिंग है ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़। सातवें नंबर की जो मीनिंग है आपकी वो है रूम। रूम मीन्स होता है कमरा, आपको पता होगा। आठवें नंबर पे आपका आता है बैग। बैग तो आपको पता होगा, बैग मीन्स होता है झोला। थोड़ी सी नई मीनिंग बता दें जो कि आपको शायद ना पता हो, ये वाली मीनिंग, ठीक है। तो 9 नंबर की मीनिंग जो रहेगी वो रहेगी बॉक्स। बॉक्स, ठीक है। बॉक्स मीन्स होता है संदूक। संदूक। तो मैंने तो आपको मैंने वो छत का स्पेलिंग बताया ही था, रूफ। रूफ मीन्स होता है छत, ROOF। और ये जो एट द लास्ट में मैं मीनिंग आपको एक और शेयर कर रहा हूँ, आपको शायद पता होगी गार्डन। गार्डन, गार्डन मीन्स बाग आप कह लो या फिर आप बगीचा कह लो, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपका ये सारा मीनिंग मैंने कवर कर दिया। ये जितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे को लगी, ये बहुत ही बेसिक मीनिंग थी, शायद आपको पता भी हो। तो हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने क्लास थर्ड में क्लियर कर दी, यानी कि फ्रेज आपको बता दिया किस तरीके से होता है। इस वीडियो से आपको समझ में तो आया होगा। अगर देखिए कोई वीडियो होती है कि आपने देखा, सारी चीज़ें समझ तो आई, लेकिन होता क्या है कि अगर आप उस चीज़ को जिससे कम समझ पा रहे हो तो आप दोबारा से देखो, क्योंकि वीडियो है, आप चाहे जितनी बार चला के देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पैसा या फिर कुछ लग तो नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको सीखना भी है। अगर आपको सीखना है तो टाइम तो लगेगा। सारी चीज़ें आगे पीछे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैंने आपको बताया। अगर आप कनेक्टेड चीज़ें देखोगे, मतलब कि आगे पीछे वाली सारी वीडियोस देखोगे, तभी जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो एक दूसरे से अगर लिंक टूटता है किसी का, तो कोई भी चीज़ फिर आगे चल के आपको परेशान करेगी, भले वो छोटी चीज़ हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा सही से समझो। और आप बेसिक से इंग्लिश क्लियर करना चाहते हो तो आप यहीं पे क्लियर कर पाओगे, और तो आपको कहीं पे मुश्किल ही लगता है मेरे को कि मिल पाए कहीं पे। पूरे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो नहीं मिलेगी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए जिसको ज़रूरत है और जो देखना चाहते हैं, ठीक है। और लाइक करिएगा जरूर। चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए। साइड में बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करना, उस पर ऑल आप सेलेक्ट करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले उसको देख पाओ। और हाँ, कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, उसका आप जो है रिप्लाई पाओगे हमारे साइड से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, क्लास 4th में। ये थर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है।
नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।